हेलो गुड मॉर्निंग टू और क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम उनको पार्ट 15 मुंशी प्रेमचंद पढ़ा रहे थे। मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में और अपने जीवन में मुंशी प्रेमचंद ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और किस प्रकार वो एक उपन्यास सम्राट बनकर लोगों के सामने उभर कर आए और उनकी पढ़ाई लिखाई। कहने का अर्थ ये है कि उनके पूरे जीवन के बारे में लेखक ने इस प्रेमचंद पार्ट में बताया है। और अब बारी आती है पार्ट 15 प्रेमचंद, जो क्लास 8 के बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, भाग 8, जिसमें प्रश्न उत्तर है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर पार्ट 15 प्रेमचंद भाग 8। पहला प्रश्न है, बचपन में प्रेमचंद घर से भागकर खेतों, बगीचों और मैदानों में क्यों चले जाते थे? ऊपर एक सवाल लिखा है, उसके 4 आपको विकल्प मिलेंगे, 4 ऑप्शंस। जो ऑप्शन सही है उसको आपको चुन के लिखना है। तो हमने चारों ऑप्शन नहीं लिखा, जो सही हमने उत्तर है उसको लिखा है। उत्तर है, बचपन में प्रेमचंद भागकर खेतों और बगीचों और मैदानों में चले जाते थे क्योंकि वे अपनी सौतेली माँ से परेशान हो जाने के कारण वो उन खेतों में चले जाते थे भागकर। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद को महान लेखक बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? मुंशी प्रेमचंद को इतना बड़ा महान लेखक बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? किसका हाथ था उनका, मतलब किसने इतनी भूमिका निभाई उनके जीवन में? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प। हमने सही विकल्प और सही ऑप्शन लिखा है। उनका तीव्र लगन, प्रेमचंद को महान लेखक बनाने में सबसे अधिक और योगदान उनका तीव्र लगन, यानी कि अपने उस लगन, उस परिश्रम से वो एक महान लेखक बन सके। प्रश्न तीसरा है, लगन है, लगता है, डैश है, लगाएंगे, आगे इसके डैश है। इन शब्दों को पूरा करके इन पंक्तियों से प्रेमचंद के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तो यहां पर आ जाओ, इसका उत्तर यहां पर है। प्रश्न तीसरे का उत्तर है हंसमुख एवं चंचल स्वभाव का। इन पंक्तियों में मुंशी प्रेमचंद बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव के थे। प्रेमचंद के बचपन की कठिनाइयों का वर्णन करो। आपके उनके बचपन के बारे में थोड़ा आपको संक्षिप्त परिचय देना है। प्रेमचंद जब 7 वर्ष के ही थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। सौतेली माँ का व्यवहार उनके प्रति अच्छा न था। 8 वर्ष की आयु में पास के गांव में मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए जाते थे। प्रातः बासी रोटियां खा लेते थे, उसके बाद पढ़ाई के लिए वो चल पड़ते थे। पिता ने छोटी उम्र में ही प्रेमचंद का विवाह कर दिया। इससे उनका जीवन और भी कष्टदायक हो गया। अब आ जाओ, 5वां प्रश्न है, उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी उनके लिए वरदान कैसे साबित हुई? मुंशी प्रेमचंद ने जब दूसरा विवाह किया तो दूसरा विवाह करने के बाद उनकी पत्नी घर आई, शिवरानी जी। और ये शिवरानी जी जो थी दूसरी पत्नी, वो मुंशी प्रेमचंद के लिए उनके जीवन में एक वरदान, एक बहुत ही कामयाब स्त्री के रूप में उभर कर आई और साथ साथ प्रेमचंद का भी भाग्य सही मार्ग की ओर अग्रसर होने लगा। तो यहां देखिए इसका उत्तर है, प्रेमचंद जी ने शिवरानी नामक एक बाल विधवा से विवाह कर लिया था। शिवरानी एक अच्छी पत्नी साबित हुई क्योंकि उसने अपने पति को हर प्रकार का सहयोग दिया। शिवरानी के सहयोग, स्नेह एवं प्रेरणा से प्रेमचंद जी को जीवन के संकटों एवं मुसीबतों का सामना करने में एक नई शक्ति मिली। 6वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेमचंद के योगदान का वर्णन करो। भारत जो था वो अंग्रेजों के अधीन था उस समय, और उस स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेमचंद जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में क्या योगदान दिया, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने लाखों भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने के लिए प्रेरित किया। सन 1910 से सन 1911 तक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कहानियों का एक संग्रह, सोज़े वतन, जो उन्होंने लिखा था और बहुत मशहूर और प्रसिद्ध भी हुआ, अंग्रेजी सरकार ने उसे जब्त कर लिया और जला डाला। 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का एक अन्य संग्रह, समर यात्रा, सामने आई। उसको भी अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर दिया। उनका संपूर्ण साहित्य देशोद्धार भी
दीप्ति से आलोकित था, यानी कि वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। वे देश को अपने जीवन, अपने अनुभव और विचारों की अंतिम बूंद तक दे जाने के लिए बेचैन रहते थे। प्रश्न नंबर 7वां है, मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं उनके जीवन की अद्भुत घटनाएं उद्धृत करके बताइए। आपको मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व, उनके कैरेक्टर के बारे में, यानी मुंशी जी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी, उनमें आपको 3 विशेषताओं को उजागर करके बताना है। मुंशी प्रेमचंद जी अत्यंत परिश्रमी थे। उन्होंने अथक परिश्रम करके लगभग 300 कहानियों तथा 12 उपन्यासों की रचना की। वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने 1920 ईस्वी में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मुंशी प्रेमचंद जी एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। समाज में फैली हुई उन बुराइयों को, उन वाही आडंबरों को दूर करने में प्रेमचंद जी ने भरपूर योगदान दिया। 8वां प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी इन्होंने साहित्य में क्या लिखा है, क्या किया है, उसके बारे में आपको बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट में इसका उत्तर देना है। प्रेमचंद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में प्रख्यात हुए। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन और नंबर 1 के कथाकार, एक बहुत ही बेहतरीन राइटर के रूप में उभरे। उन्हें हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्लास 10th बोर्ड में एक प्रश्न आता है और ये प्रश्न जो है वो अक्सर आता है कि हिंदी साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है, या उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उपन्यास सम्राट किस लेखक को कहा गया है। भिन्न प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होने, आपने आसानी से बता देना है कि प्रेमचंद जी को हिंदी का उपन्यास सम्राट माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है। उनका साहित्य हिंदी गद्य का अक्षय भंडार है, यानी बेमिसाल उन्होंने रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं में है, मुंशी जी ने बहुत सारी रचनाएं की है, उनमें जो प्रमुख है वो है सप्त सुमन, सप्त सरोज, प्रतिभा, मानसरोवर, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, संग्राम, गबन, गोदान, करबला आदि प्रमुख है। वैसे तो मुंशी जी ने 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी, 12 से भी अधिक इन्होंने उपन्यासों की रचना की, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं, जो लोगों के हित के लिए इन्होंने रचनाएं की और समाज में इनकी एक अलग पहचान बनी है। तो ये तमाम प्रश्न उत्तर है, आप देख लीजिए, कहाँ पर कुछ छूटा हो तो आप उसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लीजिएगा। ये है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर है, यहाँ से शुरू है ये। इसको आप पढ़ते रहिए और समझते भी रहिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।